मैं मेरे यहाँ से अभी 2 बैच चले गए, तीसरा और भेज रहा हूँ। 30 आदमियों को मैं ऑर्गेनिक खेती के लिए कुरुक्षेत्र भेज रहा हूँ। जो हमारे महामहिम हैं आचार्य देवव्रत जी, उन्होंने गुरुकुल में करा है। जो गन्ना सबसे बड़ी स्टेट है यूपी और महाराष्ट्र, जहाँ गन्ने की मेन खेती वहाँ होती है। जैसे हमारे यहाँ पंजाब में, हरियाणा में धान 1 नंबर है, तो वहाँ गन्ना 350 क्विंटल पर होता है पर एकड़। ये महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। उनके यहाँ 500 क्विंटल 1 एकड़ में गन्ना है। अभी गुजरात के चीफ मिनिस्टर आए थे, गवर्नर साहब थे वहाँ के गुजरात के, हमारे मुख्यमंत्री जी थे, उनका एग्रीकल्चर मिनिस्टर, वाइस चांसलर थे, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, मैं और सारे वीसी थे। बहुत अच्छा डेमोस्ट्रेशन था, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन थी। अब देखा तो मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि हमारे फार्मर्स भी उसको टेक्निक को लें। डबल फसल हो रही है, बहुत फ़ायदा मिल रहा है। और ख़ास करके बागवानी में तो बहुत बढ़िया। अब लोग जैसे बागवानी फिशरीज पे जाते जा रहे हैं, उससे किसान के, क्योंकि अब मौसम बदल रहा है, आपके फसल भी ख़राब होगी, आपकी कपास की फसल भी ख़राब हुई है, ग्वारे की फसल भी ख़राब हुई है, धान में भी थोड़ा थोड़ा नुकसान होता जा रहा है। अब कि वो सदा एक सा आता है, वो नहीं है, कहीं छोटा है कहीं बड़ा है। तो उससे गवर्नमेंट सजेगा इस मामले में करे, पर हरियाणा में विकास के मामले में कहीं कसर नहीं। मैं नहीं कह रहा, नीति आयोग ने कहा है कि जितनी बड़ी स्टेट है उसमें सबसे जो फास्ट ग्रोइंग स्टेट में हरियाणा नंबर 2 पे आता है। ई गवर्नेंस में हमारी स्टेट एक स्टेट छोड़ के हम 2 नंबर पे हैं। तो ऐसे सर कितने गन्ना उत्पादक किसान हैं जो अब ऑर्गेनिक खेती की ट्रेनिंग लेंगे? वहाँ ग्रुप आते रहते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं। हमारे यहाँ से 3 ग्रुप चले गए। और अब क्योंकि वहाँ एक लिमिटेड है, सब लोगों का रुकने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, उन्हें घुमाते हैं, उन्हें वो समझाते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, सारे फील्ड में देखते हैं। तो एट ए टाइम सब लोगों को नहीं कर सकते आप, और उन लोगों को लेक्चर्स भी देते हैं ताकि वो सीखें, उसे अडॉप्ट करें। देवीलाल सबके थे, किसानों के मसीहा थे हमारे। तो अब आदरणीय मेरे तो पिता हैं, बच्चों के भी दादा हैं, तो घर में हर कोई मनाता है। मैं इस बात पे चाह रहा हूँ कि भाई सबसे बढ़िया ये है कि मैं मेरे घर सब लोगों को बुलाऊँ, उन्हें सबको चाय खाने पे करूँ। तो हर साल करा करता हूँ, पिछले साल भी मेरा बहुत अच्छा था। 25 तारीख को मेरे ख्याल में बहुत लोग आएंगे घर पे। उनका मुझे खुशी होती है कि जब उनके जन्मदिन पे मैं हर आदमी को खाना खिलाऊं, चाय पिलाऊं, पानी पिलाऊं। तो एक सामाजिक और पारिवारिक होता है। मैं उसमें राजनीतिक लाभ लेने का नहीं, खाली एक पिता के लिए श्रद्धा उसमें कर रहा हूँ। कांग्रेस में भी ऐसा रहा है, पर कांग्रेस में पहली बार ऐसा हो रहा है कि परिवार से बाहर निकल के कांग्रेस का कोई अध्यक्ष बन रहा है। अब परिवार उसे कितना चलने देगा, हैंडीकैप्ड रखेगा कि उसे खुद काम करने देगा, ये भी एक सवाल बराबर जो समझदार लोग हैं उनमें उठ रहा है। क्यों, अब तक तो परिवार की ही कांग्रेस रही थी। हमारे नटवर जी ने एक किताब लिखी है कि उसमें उन्होंने लिखा है कि जब भी, इंग्लिश में एक सेंटेंस है कि वेन एवर एनी मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और एनी मेंबर पार्लियामेंट गोज टू स्टैंड जनपद, दे ट्रीट देम एज सर्वेंट ऑफ द फैमिली। अब नए जो अध्यक्ष बनेंगे वो उनसे किस तरीके से रखेंगे, कितनी इज्जत दिखाएंगे, लोगों में कैसे रहेंगे, बहुत कुछ इस पे इफर बट है। देखिए, ऑनलाइन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो ठीक होती हैं। देखिए, एक जो आदमी डिजर्विंग होता है वो ही सामने आता है। अगर हम कोई चीज़ डिसिप्लिन में ला रहे हैं तो वो गलत नहीं है। अगर कोई अप्रोच से, सिफारिश से, पर्ची से कोई लगता है तो उसमें मैं मानता हूँ कि फेयरनेस नहीं हो सकती। और अगर सब कुछ मेरिट पे आ रहा है तो किसी को कोई गिला ही नहीं है। बच्चों के स्कूल में एडमिशन मेरिट होते हैं, कटआउट लिस्ट बनती है, जो बच्चे टैलेंटेड होंगे, सबसे आगे होंगे, वो सिलेक्ट होंगे। IAS और IPS में भी एक कैटेगरी बनी है कि जो लोग बहुत अच्छे परफॉर्म करेंगे, बड़े 12 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, सिलेक्ट तो 1000 बच्चे होते हैं। IAS में तो 150 बच्चे भी नहीं आते, 115, 20, 30 होते हैं, बाकी एलाइड में चले जाते हैं। अगर टैलेंट का कोई कंपटीशन है तो मैं बुरा नहीं समझता। दुनिया की दौड़ में आज तो सबसे जो पढ़ा लिखा आदमी है उसका आगे आने का समय है। तो विरोध कर रहे हैं ई प्रणाली, ई नेम जो प्रणाली है उसका विरोध कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें तकनीक का पता नहीं है, जब तकनीक पता चल पाएगी उसके बाद विचार कर सकते हैं। देखिए, ये कहना इंडिविजुअल अपनी अपनी राय है, कोई आदमी अपनी राय भी दे सकता है, मैं उनका कोई वो नहीं कहूँगा, वो नहीं। डेमोक्रेसी है, हर आदमी अपना सुझाव, अपनी सलाह दे सकता है।
आखिर अल्टीमेटली सरकार के फैसले होते हैं। सरकार जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इन्हीं लोगों द्वारा चुनी हुई है। मैं कोई एमएलए हूँ या दूसरा कोई एमएलए है, हम खुद नहीं, हम तो लोगों की इन्वेस्टमेंट है जो विधानसभा में लोगों की संपत्ति है। अब हमें एक जिम्मेदारी से फैसले करने हैं, तो हम भी कोई फैसला करेंगे, देखेंगे, सरकार कोई करेगी तो जनता ओपिनियन का ध्यान रख के करती है। बहुत कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट हुई है, बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन में ऑन रिकॉर्ड कितनी बार अमेंडमेंट हुई है। तो बदलाव तो एक सिस्टम का है जो उसमें आता रहता है। अब कुछ चीज़ नहीं, एक आंदोलन चला था, किसान आंदोलन, सरकार का ही फैसला था, बाद में ले भी लिया गया। अभी ऐसा नहीं, एक लोगों में इंट्रोड्यूस कराया, अभी स्टार्ट हुआ है। अभी इस पर कहना मैं समझता हूँ कि अभी इस पर ठीक नहीं है। एक बार लोगों में इंट्रोड्यूस हुआ है, लोग इसे कितना पसंद करेंगे, इसका लोगों में मैसेज क्या जाता है, बहुत कुछ बातें। देखिए, एक बात तो है कि इसमें आर्थिक का तो अपना इंटरेस्ट है कि मुझे पैसा मिले, दामी मुझे मिले। किसान को सीधा जा रहा है, फिर किसान भी, उनका एक गिला कल मैं भी 800 से मिला था, उनका ये कहना है कि साहब हमने जो पैसा दे रखा है तो हमारा डूब जाएगा, फिर कुछ मिलेगा नहीं। ये तो एक कुछ लोगों का है ना। अब बाद में मैं ये नहीं कि मैं कोई आड़तियों के खिलाफ हूँ, पर ये उनकी शंकाएँ हैं कि जिनको हमने पैसा दे दिया हमारा वापस आएगा नहीं। डायरेक्ट अगर किसान को तो फ़ायदा हो रहा है कि उसके खाते में सीधा जा रहा है।